ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बहुत सबक आमोज है। ऐसे किस्से जिंदगी में बार बार सुनने को नहीं मिलते, इसलिए पूरा सुन लीजिए। किस्सा है एक हाजी साहब का। हाजी साहब ने अपनी आखिरी उम्र में फैक्ट्री लगवाई, जबकि उस उम्र में लोग मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते का इंतजार करते हैं। लेकिन इस उम्र में हाजी साहब ने फैक्ट्री लगवाई और 24 घंटे फैक्ट्री में रहने लगे। 16 से 18 घंटे तक वो फैक्ट्री में काम करते और जब थक जाते तो फैक्ट्री के ही गेस्ट हाउस में सो जाते। हाजी साहब पहले ऐसे नहीं थे। हाजी साहब के अंदर ये अचानक जो चेंज आया, ये तब्दीली आई, इसने सबको हैरान कर दिया था। वरना 30 बरस से उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी थी और बिल्कुल फैक्ट्री, पैसे और ये मोह माया सब कुछ छोड़कर वो 30 साल से अल्लाह की इबादत कर रहे थे। बहुत अल्लाह के नेक बंदे बन गए थे और सूफी बन गए थे। बल्कि वो अपनी सुबह 8 बजे बैठक लगाते, रात में 8 बजे तक लोग आते और मजमा लगा रहता। लोग आते, अपनी मुसीबतें बयान करते, हाजी साहब उनका हल बताते, दुआएं करते, पानी पर फूंक कर देते, बच्चों पर दम करके देते। यानी गर्ज के उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक हाजी साहब की जिंदगी ने पलटा खाया। हाजी साहब अच्छे खासे सूफी और बाबा बने हुए थे, लेकिन अचानक एक दिन वो गद्दी से उठे, अपनी बैठक को बंद किया, ताला लगाया और अपने बेटों से कुछ सरमाया, कुछ पैसे लिए और गारमेंट्स की एक फैक्ट्री उन्होंने शुरू की। और उस फैक्ट्री में 500 औरतों को काम पर रखा और खुद अपने ही हाथों से यूरोप के औरतों के कपड़ों के लिए नए नए डिजाइन बनाने लगे और ये डिजाइन वो यूरोप भेजने लगे, यानी कपड़े यूरोप भेजने लगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। और यूं हाजी साहब की फैक्ट्री चल निकली और हाजी साहब चंद ही दिनों के अंदर दोनों हाथों से डॉलर समेटने लगे। दुनिया में इस वक्त गारमेंट्स की कमोबेश 2 से 3 करोड़ फैक्ट्रियां होंगी और उन फैक्ट्रियों के उतने ही मालिक होंगे और इन 2-3 करोड़ मालिकों में हाजी साहब जैसा दूसरा कोई नहीं था। पूरी दुनिया बुढ़ापे तक कारोबार करती है, बाद में रुपया पैसा दुनिया से तौबा करके अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं। लेकिन हाजी साहब की यहां पर गंगा उल्टी ही बह रही थी। हाजी साहब ने 35 साल की उम्र में ही दुनियादारी, दुकानदारी सब कुछ छोड़ दी थी और अल्लाह के करीब हो गए थे और अपनी अच्छी खासी खानका आबाद कर दी थी। लेकिन अचानक उन्होंने वो खानका छोड़ दी और दुनिया कमाने के गड़े में छलांग लगा दी। हाजी साहब की जिंदगी में ये तब्दीली, ये बदलाव, ये चेंज क्यों आया, कैसे आया? हाजी साहब की कहानी एक कुत्ते से शुरू होती है और कुत्ते पर ही खत्म होती है। हाजी साहब की गारमेंट्स की यानी कपड़ों की फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते और रात देर तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दरमियानी कद काट का कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कि कुत्ता शदीद जख्मी है, यानी बुरी तरह जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से उसकी 3 टांगे टूट गई थी और खून भी बह रहा था। वो सिर्फ एक टांग के जरिए ही अपने जिस्म को घसीट घसीट कर गोदाम तक ले आया था, यानी गोदाम तक पहुंच गया था। हाजी साहब ने जब उस कुत्ते को देखा तो हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। हाजी साहब ने सोचा कि वो कुत्ते को जानवर के डॉक्टरों के पास ले जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो उसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर को कांटेक्ट करने के लिए फोन उठाया, नंबर मिलाने ही वाले थे कि अचानक उनके दिल में एक अजीब और अनोखा ख्याल आया। हाजी साहब ने फोन वापस रख दिया, बंद कर दिया। हाजी साहब ने सोचा कि कुत्ता तो बुरी तरह जख्मी है, उसकी तीनों टांगे टूट चुकी है, जबड़ा भी जख्मी है और पेट पर गहरे चोट के निशान हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि कुत्ता रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा कि अब मुझे यह देखना है कि कुदरत
इस कुत्ते के खुराक का, इसके रोजी रोटी का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने यह देखने का फैसला कर लिया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा कि उनके फैक्ट्री के पीछे वाले गेट से एक दूसरा कुत्ता दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा और जख्मी कुत्ते के करीब आया और उस कुत्ते ने जख्मी कुत्ते को पांव से जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा भी हिल नहीं रहा था, चुनांचे उसने बोटी वापस उगल दी। तो सेहतमंद कुत्ते ने वो बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, उसको चबाया। जब वो अच्छे से नरम हो गई तो उसने वो बोटी का लुकमा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में रख दिया। जख्मी कुत्ता वो बोटी निगल गया। उसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर गया और उसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की और वापस गया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम को चूस लिया और सेहतमंद कुत्ता ये सब खिलाने पिलाने के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। उसके बाद ये खेल रोजाना होने लगा। रोज वो कुत्ता आता, जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। हाजी साहब के दिल में ख्याल आया कि जो कुदरत, जो अल्लाह इस जख्मी कुत्ते को उसका रिस्क और उसकी रोजी का बंदोबस्त कर सकता है, फिर तो मैं तो इंसान हूं, अशरफुल मखलूकात हूं, मुझे तो पैदा ही इबादत के लिए किया गया है, तो क्या अल्लाह मेरे 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। सवाल और ख्याल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहां तक कि वो तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसे की हकीकत को भाप गए और उन्होंने फैक्ट्री अपने भाइयों के हवाले कर दी और दुनिया को खैर बात कह दिया, यानी दुनिया को छोड़ दिया। और वो महीने में 30 दिन रोजे रखते और रात भर इबादत करते और अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से उनके रिस्क का, खाने का बंदोबस्त भी कर देता और रोजे और इबादत करने की वजह से उनकी दुआएं भी कबूल होने लगी। यहां तक कि वो सूफी बाबा के नाम से मशहूर हो गए। लोग उनके पांव की खाक का तावीज बनाकर गले में डालने लगे, यानी इतने बड़े बाबा बन गए। लेकिन फिर एक दूसरा वाकया उनके जिंदगी में पेश आया जिसने सूफी बाबा को फिर हाजी साहब बनने पर मजबूर कर दिया, यानी सूफी बाबा से फिर बिजनेसमैन बनने पर मजबूर कर दिया। हुआ यह कि एक बार महफिल जमी हुई थी। बातों बातों में सूफी बाबा ने कुत्ते के किस्से का जिक्र छेड़ दिया और जितने भी महफिल में वहां हाजिर थे उनको बताया कि उस कुत्ते की वजह से मैं ये समझा और मुझे ये पता चला और मुझे इस बात पर यकीन आ गया कि रिस्क यानी रोजी हमेशा इंसान का पीछा करती है, लेकिन हम बेवकूफ इंसान रिस्क का पीछा करते हैं। अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे, उसका तवक्कुल जिंदा हो, तो रिस्क इंसान तक जरूर पहुंचता है। बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो जख्मी हुआ तो दूसरा कुत्ता उसके हिस्से का रिस्क लेकर उसके पास गया। मैंने उस जख्मी कुत्ते से तवक्कुल सीखा है, इसलिए मैंने दुनियादारी छोड़ दी है और अल्लाह की इबादत करने लगा हूं, अल्लाह अल्लाह करने लगा हूं और मेरे रोजी रोटी का बंदोबस्त अल्लाह ताला कर देते हैं। आज उसी अल्लाह का करम है कि आपके दरमियान बैठा हूं और इतने बरसों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब अल्लाह ताला ने किसी ना किसी वसीले से मुझे रिस्क न दिया हो और मैं कभी रात को भूखा सोया हूं। मैं हमेशा उस जख्मी कुत्ते को थैंक यू बोलता रहता हूं, उसका शुक्रिया अदा करता रहता हूं जिसने मुझे अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल का सबक सिखाया। सूफी बाबा के महफिल में एक दीनदार नौजवान बैठा हुआ था। वो बड़ा समझदार था। वो कहने लगा, सूफी बाबा अगर आप इजाजत दे तो एक बात बोलूं? तो सूफी बाबा ने कहा कि हाँ जरूर बोलिए। तो नौजवान कहने लगा कि इन 2 कुत्तों में अफजल यानी अच्छा जख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि वो कुत्ता था जो रोज शाम को जख्मी कुत्ते को बोटी चबाकर खिलाता था
और अपनी गीली दुम से उसकी प्यास बुझाता था। काश आप जख्मी कुत्ते के तवक्कुल के बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और उसके ईसार पर तवज्जो देते, तो आज आपकी फैक्ट्री में 500,000 लोग काम कर रहे होते और उनके घर चूल्हा जल रहा होता। ये सुनना था कि सूफी बाबा को तो पसीना आ गया। तो नौजवान बोलने लगा, सूफी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था, जबकि जख्मी कुत्ता नीचे वाला हाथ था। मगर अफसोस है सूफी बाबा कि आपने नीचे वाला हाथ तो देखा, लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नजर नहीं आया। मेरा ख्याल यह है कि आपका सारा तसव्वुफ और सारा तवक्कुल खुद गर्जी और मतलब पर मबनी है, उस पर ही टिका हुआ है। आपको सिर्फ अपने रिस्क और अपने ही पेट की पड़ी है, क्योंकि एक दीनदार बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे बेहुनर दरवेशों और बाबाओं से बेहतर होता है। यह कहकर नौजवान उस बैठक से निकल गया। हाजी साहब ने अपना पसीना पोंछा, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, तौबा किया और अपनी बैठक को ताला लगाया और जाकर फैक्ट्री खोल दी। अब हाजी साहब इबादत भी करते हैं और कारोबार भी करते हैं, और उनकी फैक्ट्री की बदौलत सैकड़ों घरों में चूल्हा जलता है। मुझे